जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी, हुँ, इन लोगों का चरित्र जो है ना, विकास के नाम पे राजनीति करने वाली है। हुँ, इसे विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार से कोई मतलब नहीं, बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। इसमें अब डिमांड करने की क्या ज़रूरत है? बिहार जब आए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय एक जनसभा में गांधी मैदान में आदरणीय राबड़ी देवी जी ने आंचल फैलाकर बिहार के हित में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की थी। परिणाम आज जदयू हुँ। के बयानों में यह सवाल है, बयानों में तो पहले से भी हम लोग बोल रहे पहले पे। अब हम तो कहे, अब दिक्कत क्या है भाई, ले लीजिए ना। मांग किससे कर रहे हैं? केंद्र में आप सरकार में हैं, मजबूत स्थिति में हैं, और नहीं मांग पूरा करता है तो सरकार को गिरा दीजिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय आम बजट पेश करने वाली है। लेकिन इसी दौरान बिहार में अगर बात करें तो विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। जेडीयू नेता लगातार विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं, विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि बिहार में वित्त मंत्री भी हैं, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद चर्चा होने लगती है कि क्या बजट सत्र के दौरान विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के आवाज़ उठाएंगे। मांग जो है लगातार हो रही है, पूरा होगा। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। क्या कहेंगे, बजट सत्र की शुरुआत भी होने वाली है, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के लगातार जेडीयू वाले बोल रहे हैं, पहले भी मांग कर रहे थे और आगे भी मांग करेंगे, अब देखिए, मिलेगा? जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी, हुँ, इन लोगों का चरित्र जो है ना, विकास के नाम पे राजनीति करने वाली है। हुँ, इसे विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार से कोई मतलब नहीं, बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। इसमें अब डिमांड करने की क्या ज़रूरत है? हुँ, एनडीए की केंद्र में सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में हैं। केंद्र की सरकार की चाबी नीतीश बाबू के पास है, तो पर भी इनके सारे नेता अभी बयानबाजी करने में ही मशगूल हैं। अरे भैया, आप तो सरकार में हो, हुँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाओ ना, कहने की क्या जरूरत। लेकिन इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके बिहार की जनता को गुमराह करना। हुँ, क्योंकि इनको पता है कि तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हैं। लगातार राष्ट्रीय जनता दल, जब से बिहार का विभाजन हुआ, हुँ, बिहार से अलग झारखंड राज्य बना, तब से राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार सड़क से लेकर सांसद तक आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं जब आप लोग की सरकार थी तो उस वक़्त क्यों नहीं लिए विशेष राज्य? नहीं, लगातार हम तो कहा, हुँ, जब राज्य का बंटवारा हुआ हुँ, उसके उपरांत बिहार की मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी थी। हुँ, दो बार बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हुँ, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वहां भी नीतीश कुमार जी केंद्र में मजबूत मिनिस्टर थे। यहीं तक नहीं, बिहार जब आए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय एक जनसभा में गांधी मैदान में आदरणीय राबड़ी देवी जी ने आंचल फैलाकर बिहार के हित में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की थी, और खुले मंच पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन वो दिल्ली जाते जाते सारे चीज को कूड़ेदान में रखने का काम किया। अच्छा, जेडीयू के तमाम जो नेता हैं अब कह रहे हैं कि विशेष राज्य नहीं तो विशेष पैकेज तो ज़रूर मिलेगा और हम लोग अरे माँग कर रहे कुछ हैं। भी क्या नहीं, लग रहा है पैकेज पे आके आप अटक गए हैं? अरे पैकेज कुछ नहीं मिलना है। ये लोग अखबार में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। हुँ, और एक बात जान लीजिए, ये जो मुद्दा है, हुँ,
बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार वासियों से जुड़ा हुआ हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चुप बैठने वाले नहीं हैं। और थोड़ी सी भी नैतिकता है नीतीश बाबू में तो अविलंब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, बिहार में नए नए उद्योग कल कारखाने लगवाएं। 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी। डिप्टी सीएम मुलाकात की है निर्मला सीतारमण से और कह रहे हैं कि विकास की बातचीत हुई है। बातचीत कागजों में होगा, बयानों में ही सिर्फ कि दिखना चाहिए ना भाई, दिखाइए ना और उसके बाद बात करिए। लेकिन इन लोगों को करना नहीं है, ये बात जान लीजिए। और बिहार की जनता सारे चीज़ को देख रही है और इन लोगों को आने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। मुद्दे पे आवाज़ उठाइएगा आप लोग? आवाज़ लगातार हम ही तो आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठाने का ही परिणाम है। हमारे आदरणीय नेता बार बार उठा रहे हैं। क्या परिणाम क्या है? परिणाम आज जदयू के बयानों में यह सवाल है। बयानों में तो पहले से भी हम लोग पहले पे अब हम तो कहे अब दिक्कत क्या है भाई, ले लीजिए ना। मांग किससे कर रहे हैं? केंद्र में आप सरकार में हैं, मजबूत स्थिति में हैं और नहीं मांग पूरा करता है तो सरकार को गिरा दीजिए, सरकार से बाहर हो जाइए। जबकि नरेंद्र मोदी जी भी बिहार आए थे एक जनसभा में 2014 में, उन्होंने भी कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, लेकिन देने का तो काम नहीं किया। तो ये नीतीश बाबू कैसे उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनकी मांगों को मान लेंगे? लेकिन ये सिर्फ बयानों भर सीमित है। बिहार देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जे की मांग किए थे ना नीतीश जी मोदी जी से, लेकिन उन्होंने मानने का काम किया। आज तक बिहार हित में कुछ नहीं करने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए आगे आगे क्या होता है। आप बजट सत्र की बात कर रहे हैं, बजट सत्र तो शुरू होने वाला है। देखिए इन लोगों का बयानों में भी सिर्फ रहता है कि वहाँ सरकार के अंदर अभी तक तो एक रणनीति के तहत ये लोग बात नहीं किए हैं, किसी तरह की चर्चाएं नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में। तो आगे देखिए क्या होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेतृत्वकर्ता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस सवाल को लेकर चुप बैठने वाले नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अरुण यादव जी ने साफ तौर पे कहा कि जेडी वाले आखिर मांग किनसे कर रहे हैं? सरकार में वो बैठे हुए, अगर वो चाहें तो जिस वक्त उस वक्त वो अपनी मांग को मनवा सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन असली मंशा तो उसकी विशेष राज्य दर्जा की मांग को लेकर है ही नहीं। और भी कई तरह की बात करते हैं, आप सुन रहे थे क्या कुछ करते हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।